जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम महादेवी वर्मा जी की कविता यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो की व्याख्या करेंगे। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर, गए आरती वेला को शत शत लय से भर। जब था कल कंठों का मेला, बिहसे उपल तिमिर का खेला, अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजिर का शून्य गलाने को गलने दो। चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली, चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली, प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की दहली। झर सुमन बिखरे अक्षत सित, धूप अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित, तम में सब होंगे अंतरहित, सबकी अचित कथा इसी लव में पलने दो। पल के मन के फेर पुजारी, विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। सांसों की समाधि सा जीवन, मसी सागर का पंथ गया बन, रुका मुखर कण कण का स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। झंझा है दिग्भ्रात रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल, रेखाओं में भर आभा जल, दूत साँझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। प्रस्तुत कविता में महादेवी वर्मा ने प्राणों की दीप के रूप में कल्पना की है। जीवन के मंदिर में प्राणों का दीपक तब तक जलता रहता है जब तक विरह रूपी रात्रि का अंत होकर मिलन रूपी सवेरा नहीं हो जाता। नीरव शांत मौन रजत चांदी, शत शत हजारों ध्वनियों से, कलकंठों सुंदर मधुर कंठों से, बिहस उपल पत्थर भी हंस पड़े, तिमिर अंधकार इष्ट आराध्य जिसकी पूजा की जाती है, अजीर आंगन शून्य अंधकार। इस गीत में महादेवी जी अपने साधनारत जीवन की तुलना एक दीपक से करती हैं। दीपक जो मंदिर में देवता के सामने जलाया गया है, करती हुई कहती हैं, मेरी यह देह प्राण देवता के समक्ष प्रज्वलित किए गए दीपक के समान है। अतः मेरे इस प्राण दीपक को वातावरण में पूर्ण शांति रखते हुए मौन भाव से धीरे धीरे जलकर अपना प्रकाश फैलाने दो। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण कहती है, मेरे प्राण रूपी दीपक को पूर्ण शांति रखते हुए मौन भाव से धीरे धीरे जलकर प्रकाश फैलाने दो। आगे क्या कहती है, इस साधनारत जीवन में आने वाले विविध भाव उन मधुर ध्वनियों के समान हैं जो आरती के समय शंख घड़ियाल वंशी वीणा आदि से निःसृत स्वरों से मंदिर के आंगन को दिन में कई बार गुंजरित कर जाती है। मेरे इस प्राण रूपी दीपक को मौन भाव से जलकर अपना प्रकाश फैलाने दो। इस साधनारत जीवन में आने वाले विविध भाव उन मधुर ध्वनियों के समान हैं जो आरती के समय शंख घड़ियाल वंशी वीणा आदि से निःसृत स्वरों से मंदिर के आंगन को दिन में कई बार गुंजरित कर जाती है। जिस प्रकार आरती के समय इन वाद्य यंत्रों से निःसृत होने वाली ध्वनियाँ मंदिर में विविध स्वर भर देती हैं, उसी प्रकार प्राण मंदिर में आरती के समय अनेक ध्वनियों की गर्जना हो जाती है। जिस समय इस मंदिर में अनेक भाव रूपी भक्त मधुर स्वरों में अपने भक्ति भीने स्वरों में स्तुति पाठ कर रहे थे, उस समय मेरे प्राणों की तपस्या को भंग करने के लिए मेरे सामने सर्वत्र ही विरहांधकार छा गया तथा ओलों के रूप में दुखों ने आकर मेरे ऊपर वर्षा की, जिससे मेरी साधना प्रायः भग्न होने को हो गई। अब मेरे इस जीवन रूपी मंदिर में प्राण रूपी दीपक को अपने स्वरूप को गलाते हुए संसार रूपी आंगन में उनका अंधकार दूर करने के लिए विकार तथा शांत भाव से जलने दो। अर्थात मेरे इस प्राण की साधना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित मत करो। यह मंदिर का दीप इसे
नीरव जलने दो। मेरे प्राण रूपी साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न मत करो, क्योंकि विघ्न के होने से कहीं न कहीं से मेरे अंतस में मेरी पीड़ा और बढ़ जाती है। असफल भाव से डर सा लगता है। अलिंद, अलिंद मतलब बरामदे में चिन्हित निशान बनाती हुई। कहती है आगे, चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली। महादेव वर्मा जी कहती हैं कि मंदिर का चित्रांकन उनके अंतस में एक बिंब उपस्थित हो गया है। कहती हैं, मंदिर के बरामदे की सुनहली भूमि जो आगत भक्तों के चरण चिन्हों से पवित्र रहती है। मंदिर के दरवाजे में लगी हुई चंदन की देहली, जिस पर देवता को प्रणाम करने के लिए झुके हुए भक्तों के सिरों के चिन्ह अंकित हैं। देवता को अर्पित किए गए पूजा के उपकरण, फूल, चावल, दीप, नैवेद्य, भोग आदि जो रस प्रकाश में भासमान हो रहे हैं। अर्थात जो इन विविध सामग्रियों से भक्तों ने जो विभिन्न प्रकार से पूजा की है, पूजा करके देव मंदिर की शोभा बढ़ाई है, ये सारे पदार्थ रात्रि के अंधकार में लीन होकर सब शून्याकार हो जाएंगे। अर्थात किसी का भी कोई रूप समझ नहीं पड़ेगा। तब उन उपकरणों के रूप को दीपक की लौ ही स्पष्ट करेगी। इसी से उसके अस्तित्व का आभास होगा। कवित्री यहाँ यह बताना चाहती है कि मानव जब साधना पथ पर अग्रसर होता है तो उसके मार्ग में संसार की अनेक व्याधियाँ आकर बाधा डालती हैं। तो साधक के अपने प्राणदीप में साधना